जी हाँ दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अब्रेल गुप्ता सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला यूजीसी नेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि यूजीसी नेट में कितने पेपर होते हैं और कितने अंक के होते हैं। तो दोस्तों, यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 50 अंक का होता है और दूसरा पेपर जो होता है वह आपकी वैकल्पिक सब्जेक्ट से होता है, जो कि 100 क्वेश्चन का होता है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वह 1 नहीं 2 अंक का होता है। कितना अंक का? 2 अंक का होता है। और टोटल 150 प्रश्न है, तो कुल कितने हो जाएंगे? 300 नंबर के आपके अंक हो जाएंगे। और इसमें अगर समय की बात करें तो यह समय इनमें केवल 3 घंटे का समय रहता है, जिसमें विदाउट ब्रेक, मतलब कि जो 3 घंटे का आपका पेपर होगा इसमें ब्रेक नहीं होगा। लगातार आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों होंगे। अगर हम बात करें कि यह पेपर कैसे होता है, ऑनलाइन की ऑफलाइन, क्योंकि यह अभ्यर्थियों के मन में डाउट रहता है कि पेपर ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन, जो पहली बार बैठते हैं। तो उनको हम बता दें कि यह जो पेपर होता है या सीबीटी होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो यानी कि यह पेपर क्या होता है? ऑनलाइन होता है। तो आइए अब हम अपने पहले पेपर के सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि पहले पेपर का नाम क्या है, तो पहले पेपर का नाम सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण और शोध आवृत्ति है। तो जिसमें 10 टॉपिक हैं। आइए हम उन एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है शिक्षण आवृत्ति, यानी कि हमें इस टॉपिक में जानना है कि शिक्षण की आवृत्ति कैसे की जाती है। तो उसमें कुछ टॉपिक हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे शिक्षण में है शिक्षण की अवधारणाएँ, शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, जैसे स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक के बारे में, शिक्षण की विशेषताएँ एवं मूल अपेक्षाएँ। फिर अगला है इसमें टॉपिक शिक्षार्थी की विशेषताएँ, जिसमें किशोर और वयस्क के शिक्षार्थी की अपेक्षाएँ क्या सकती है? शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएँ। अगला है शिक्षण प्रभाव वक्तत्व। शिक्षण प्रभाव वक्तत्व में है शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएँ, शैक्षिक वातावरण, उच्च अधिगम संस्थानों में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, ये सब है। अगर शिक्षक, अगला हमारा टॉपिक शिक्षण सहायक प्रणाली। शिक्षण सहायक प्रणाली के अंतर्गत परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित क्वेश्चन। अगला है मूल्यांकन प्रणालियाँ। मूल्यांकन प्रणालियों के अंतर्गत आता है मूल्यांकन के तत्व और प्रकार। उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। यानी कि इस शिक्षण आवृत्ति वाले चैप्टर में हमें बताया जाए कि शिक्षण का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, कि हम किसी विद्यार्थी को कैसे समझा सकते हैं कि उन्हें शिक्षण कैसे दिया जा सकता है। अगला टॉपिक हमारा शोध आवृत्ति, यानी कि इस इकाई से, शोध आवृत्ति वाले इकाई से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि शोध का अर्थ क्या होता है, शोध कितने प्रकार के होते हैं, विशेषताएँ, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर, प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम, शोध की पद्धतियाँ, मतलब शोध कितने प्रकार के होते हैं, जैसे प्रयोगात्मक, फिर विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। शोध के चरण के बारे में, यानी कि शोध कितने चरण में किया जा सकता है, इसमें के बारे में बताया गया है। फिर शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ शैली है। अगला शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। शोध में नैतिकता के बारे में बात करती है। अगला है बोध। तो बोध में क्या होगा? बोध में आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश में से आपको क्या लिखना है, जो प्रश्न पूछा जाएगा उस प्रश्नों को आपको क्या करना है, छाट कर उसमें से उत्तर देना। अगला संप्रेषण, या फर्स्ट पेपर का सबसे महत्वपूर्ण
टॉपिक है क्या, संप्रेषण। तो संप्रेषण का मतलब क्या होता है, बातचीत, यही हमारा क्या है, संप्रेषण कहलाता है। तो संप्रेषण में हम संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और लक्षण जानेंगे। प्रभावी संप्रेषण क्या होता है, तो वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतर सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण। कक्षा संप्रेषण क्या होता है, ये हमको देखना पड़ेगा। अगला है प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन, मीडिया एवं समाज। अगला हमारा है क्या, गणितीय तर्क एवं अभिवृत्ति। अब इस गणितीय तर्क एवं अभिवृत्ति में हमें क्या करना है, तर्क के प्रकार पढ़ने हैं। संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, मतलब कि अब रीजनिंग से संबंधित है। जैसे कैलेंडर आ गया, क्लॉक, ये सब क्या है, संख्या श्रेणी। अल्फ़ाबेट्स, ये सब क्या है, रक्त संबंध। तो ये रीजनिंग से संबंधित है। और मैथ गणितीय अभिवृत्ति में है क्या है, अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि क्या है, मतलब आपको गणित पढ़ने हैं और रीजनिंग भी पढ़नी है। 6वीं इकाई में हमारा है, 6वीं इकाई क्या है, युक्ति तर्क है क्या, युक्ति तर्क। इसमें क्या है, युक्ति के ढांचे का बोध। जैसे युक्ति के रूप में निरूपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा क्या है, अवस्था और आकृति के बारे में, औपचारिक एवं अनौपचारिक। युक्ति 2 भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ एवं वस्तार्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग। अगला युक्ति के प्रकार, जिसमें निम्नात्मक और अगमात्मक। युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं हैं। वेड का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेड आरेख का यानी वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग। भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द अर्थपत्ति और अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हेत्वाभास। आपको युक्ति तर्क में सबसे ज़्यादा क्या करना है, ये वेन आरेख। आपको ये आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे भी ज़रूर पढ़ लें। अगला क्या, आंकड़ों की व्याख्या। ये आंकड़ों की व्याख्या जो है इकाई 7 ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्या, क्योंकि यहाँ से आपके पहले प्रश्न में 4 से 5 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। जैसे आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन जिसमें बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट, और आंकड़ों का मानचित्रण होता है। आंकड़ों की व्याख्या करनी होती है। आंकड़े और सुशासन। अगला हमारा है 8वां इकाई, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, मतलब ICT। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए आप इसे भी अच्छे तरीके से क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ICT में हमें पढ़ना क्या है, सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, इंटरनेट और इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें, ICT और सुशासन। 9वां टॉपिक है हमारा लोक विकास और पर्यावरण, यानी पर्यावरण से संबंधित है, जिसमें विकास और पर्यावरण है। मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास के लक्ष्य, मानव और पर्यावरण समव्यवहार है, जिसमें निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव के बारे में दिया जाएगा। अगला है पर्यावरण परक मुद्दे, जिनमें स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस तरल बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इनके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम के बारे में दिया जाएगा। अगला है मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव। अगला इसमें प्रकृति और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन। इसमें अगला टॉपिक हमारा प्रकृति जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियाँ। अगला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
तो 86 जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। और 10वां और लास्ट इकाई हमारा उच्च शिक्षा प्रणाली, जिसमें उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का अनुभव, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन के बारे में इसमें क्या है पढ़ना है। आप ये ध्यान रखते हैं कि प्रत्येक यूनिट में 2-2 अंक वाले 5 प्रश्न आप तैयार कीजिएगा, जिससे क्या होगी आपको पहले पेपर में आसानी हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से पहले पेपर को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, जिससे आप 50 में से कम 45 क्वेश्चन सही कर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए यूजर हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।